वो अलग बात है किसी और टाइमलाइन में मेरा रिव्यू आज इनजस्टिस 3 पर होना था, लेकिन हमारी टाइमलाइन में कुछ और हो गया। हाय, दिस इज बंटू केज एंड टुनाइट ऑन पावर अप मैं शेयर करूंगा आपसे फर्स्ट इंप्रेशंस मॉर्टल कॉम्बैट 1 के। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। स्टोरी से शुरू करते हैं। स्पॉइलर फ्री वीडियो है, आपको बेसिक हाइलाइट्स दूंगा। सो ये न्यू एरा यानी एक ऑल न्यू टाइमलाइन है जिसे लॉर्ड लू कैंग ने बनाया है। एज MK11 में कीपर ऑफ टाइम वो बन जाता है। सो आवर ग्लास की मदद से अब उसने दोबारा सब कुछ जीरो से शुरू किया है टू फाइंड पीस एंड हार्मनी। लेकिन जिस जगह पर शैनसुंग जैसा इंसान रहता हो वहां पीस तो नामुमकिन है। MK1 की स्टोरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिनेमैटिक स्टोरीज में से एक है। इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, सिर्फ इसीलिए नहीं कि देखने में कमाल है। द विजुअल्स आर या जो ऑन स्क्रीन डायरेक्शन है, द मोमेंट यू कम अक्रॉस द सिनेमैटिक्स, वो बहुत ही कमाल के हैं। दैट्स नॉट ऑल, ये सब तो है ही, लेकिन तरह एक सब कुछ न्यू पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताई गई है, जैसे हर चीज को कनेक्ट किया जाता है पास्ट से। ओह माय, अगर आप 3D एरा गेम्स के फैन हैं तो बिलीव मी कुछ मोमेंट्स बड़े ही लेवल के आते हैं। दे आर गोना बी ग्रेट फॉर यू इफ यू आर एन ओल्ड स्कूल फैन ऑफ कॉम्बैट। Speaking of characters in the story, आपके fan favorites इसके अंदर शामिल हैं, but it's not just about that. What truly made me happy about this particular story was the fact कि कितने ऐसे long time loved characters हैं जिनकी back story को बहुत ज़्यादा इस दफ़ा expand किया गया। You could tell कि इन्होंने extra mile जाकर creative writing ऐसी की है कि कुछ ऐसे characters जिनको हमेशा से गेम में खेला जा रहा है, जिनकी बहुत ज़्यादा fans हैं, उनको कुछ मिले something to cement their legacy, perhaps a back story, perhaps some details that go all the way back to their origins। जिसकी मिसाल मैं आपको बराका से दूंगा कि वी ऑल नो बराका किस किस्म का खतरनाक इंसान है, लेकिन उसको जिस तरह इस स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया और जिस तरह बराका की इन्होंने बैक स्टोरी टेल की और बताया है, एंड हाउ डिड ही कम टू बी द गाय ही इज, दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी इन मॉर्टल कॉम्बैट। मैं हमेशा ये नहीं चाहता था कि जो हमारे गिने चुने स्टार्स हैं जैसे लू कैंग, स्कॉर्पियन, सब जीरो, ये जो मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स हैं वो तो आपके आते ही आते हैं, बट द फैक्ट कि कितनों को इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव दिया, एक फ्रेश बैकग्राउंड दिया, दैट इज समथिंग आई जस्ट लव्ड। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस टू अ होल लॉट अदर कैरेक्टर्स एज वेल। ये नहीं है कि बस 5-6 नाम है, उन्हीं के सर पे पूरी कैंपेन चल रही है। ऑल्दो यू डू हैव अ मेन प्रोटैगनिस्ट एंड यू डू हैव योर मेन एंटागनिस्ट, लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको जिस तरह अटेंशन दी है, दे स्ट्राइक द परफेक्ट बैलेंस, दैट इज प्रीटी ग्रेट एंड देयर इज अ रीजनिंग टू एवरीथिंग एज वेल। सो ये स्टोरी मोड फनी भी है, सीरियस तो है ही, लेकिन एट टाइम्स इमोशनल भी है। मेरे दिल को जाकर लगी ये कंप्लीटली, एंड आई थिंक नेदरलैंड डिड अ फिनोमिनल जॉब विद द सिनेमैटिक स्टोरी। मॉडर्न एरा ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट में कोर मैकेनिक्स को किसी ना किसी तरीके में चेंज जरूर दिया जाता है, इस बार भी दिया गया। जो चीज ट्रूली वे ऑफ कॉम्बैट को बदल देती है, द वे यू ऑलवेज हैड योर अप्रोच टू द कॉम्बैट, वो चेंज हुई है थैंक्स टू कैमियो फाइटर्स, यानी वो फाइटर्स जो आपको मैच के दौरान असिस्ट करते हैं, और इससे जो जो इनसेन किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं, दे आर क्रेजी फॉर श्योर, लेकिन इक्वली उतनी भी ये क्रिएटिव भी हैं। आप किस किस तरह के वखरे कॉम्बोज बना सकते हैं, कैमियो फाइटर्स का अपना गेज है जो R2 या RT के साथ डायरेक्शनल इनपुट प्रेस करने से मैच में आ जाते हैं। ईच असिस्ट कंज्यूम्स हाफ गेज और कंप्लीट डिप्लीशन के बाद ये खुद ही रीफिल भी हो जाता है, व्हिच इज फेयरली बैलेंस्ड। ये लॉन्च, ग्रैब, प्रोजेक्टाइल्स कॉम्बो को एक्सटेंड करते हैं। आजकल आप सेरीना को बहुत ज्यादा देखेंगे, अपेरेंटली शी इज द मेटा व्हेन इट कम्स टू कैमियो फाइटर्स। उसकी बूमरैंग स्टाइल ब्लेड्स फॉर एग्जांपल, वो बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है कॉम्बोज के लिए, एंड देयर आल्सो अ ग्रेट स्टार्टर एज वेल। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एग्जांपल आ रही होगी। इन डेप्थ जाएं तो मिक्सअप्स में ये काम आते हैं, स्पेशली उन कैरेक्टर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम आते हैं जिनके पास मिड्स या लोज वाले क्रेजी किस्म के सेट या स्ट्रिंग्स नहीं है। मीटर्स आपके 4 के बजाय 3 हैं। कॉम्बो ब्रेकर कंज्यूम्स ऑल 3 meters while amplifying takes 1, getting up armor takes 1। सो ऑफेंसिव या डिफेंसिव ड्यूरिंग मैच आप डिसाइड करेंगे आपने अपना मीटर किस पे लगाना है। अनलाइक MK11 जहां डिफेंस और अटैकिंग के दो अपनी अपनी बार्स ईच थी, इस दफा टोटल 3 बार्स हैं, एंड इट्स अप टू द प्लेयर टू डिसाइड कि उसने वो कहां पर लगानी है। मजीद न्यू एडिशंस की बात करें तो एयर कॉम्बैट बहुत ही फ्रेश और मच नीडेड चीज थी अगेन, जिसके आने से काफी डिफरेंस आया गेम को खेलने में। लॉन्चर्स का कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है, एज आप अपनी जगल को फ्लोर से हवा में लेकर जाते हैं, फिर वहां से काफियों के पास ऐसी मूव्स हैं जो हवा से जमीन पर फेंक के एनिमी को बाउंस देते हैं ओनली टू लैंड मोर हिट्स, एंड इफ यू पेयर इट विद अ कैमियो यू कैन डू सम क्रेजी कॉम्बोज। आई एम टेलिंग यू, मुझे वो पता नहीं किस किस कोने से मार पड़ी है, मैं सर खुजलता रह गया कि मेरे नाल हो की रहा है। बंदा आधी हेल्थ बार तक उड़ा सकता है मीटर बर्न किए बगैर सिर्फ कैमियो के साथ। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट इज हैपनिंग नाउ, और अभी तो गेम का स्टार्ट है, स्टिल मैं कहूंगा रिलेटिवली न्यू
है, अभी तो पता नहीं क्या कुछ और नहीं होना। जनरली द गेम प्ले फील्स ग्रेट लाइक ऑलवेज और ये न्यू एडिशंस बेहतरीन हैं, दे आर अ वेलकम चेंज। ऑल्दो टाइम विल टेल के कौन से कैमियोज और कैरेक्टर्स बफ होंगे, नर्फ होंगे, बट फॉर व्हाट इट इज इट्स टिपिकल गुड मॉडल कॉम्बैट जहां स्पॉट ऑन प्रिसिजन और डेड एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी है मैचेस जीतने के लिए। इट इज स्टिफ, आई विल ऑलवेज से कि ये मॉडल कॉम्बैट हमेशा से स्टिफ रही है, बट इट्स वेरी स्टाइलिश एंड फन एट द सेम टाइम। ये मुश्किल जरूर है, ये टेकन की तरह अवामी गेम प्ले वाली फाइटर नहीं है। यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ ईच इनपुट। दोज हु प्ले दीज गेम्स अ लॉट दे नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। साइड कंटेंट की बात करें तो ट्यूटोरियल्स बहुत कमाल के हैं बिगिनर्स के लिए, दे आर सुपर हेल्पफुल क्योंकि हर छोटी छोटी चीज का ब्रेकडाउन दिया गया है विद एग्जांपल्स। जो सीजन प्लेयर्स हैं उनके लिए भी अच्छी ऑफरिंग है, एज इससे आपको क्विकली फ्रेश कर सकते हैं ऑन व्हाट टू नो। ऑनलाइन मोड में कैजुअल्स के साथ रैंक्ड सेट्स हैं, फिर नेट कोड भी अच्छा है। इवन वायरलेस कनेक्शन पर मेरे मोस्ट मैचेस स्मूथ गए हैं। हिकअप जरूर आए हैं एक दो में, लेकिन गेम कभी भी ड्रॉप नहीं हुई अनलेस द प्लेयर क्विट्स ऑन यू। भाई ने 2-3 को ऐसी फेंटी दी वो भाग के। इसको खेलकर आप काफी कुछ अनलॉक करते हैं। मेरे मोस्ट कैमियो फाइटर्स जो लॉक थे वो यहीं से अनलॉक हुए। आई ऑल्सो केम अक्रॉस गेटिंग न्यू स्किन्स एंड कलर पैलेट्स फॉर माई कैरेक्टर्स। आर्केड लैडर्स यानी टावर्स आर इन द गेम जिनको फिनिश करके आप अपने कैरेक्टर्स की अनलॉक करते हैं एंडिंग्स। वॉरियर श्राइन भी है जहां 10,000 कॉइंस के एक्सचेंज में चीजें अनलॉक होती हैं लाइक कॉन्सेप्ट आर्ट एंड एटसेट्रा। इन्वेजन्स मोड काफी टॉक्ड अबाउट रहा गेम की लॉन्च से पहले भी। वो एक बोर्ड गेम स्टाइल मोड है जहां आप सर्टेन एरियाज में डिफरेंट मैचेस, गिमिक मैचेस और टेस्ट योर माइट जैसी चीजें खेलते हैं। ये सब आपकी प्रोग्रेशन में काफी इजाफा लाते हैं। विद व्हाटएवर कैरेक्टर यू चूज यू गेट टू अनलॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब गिमिक मैचेस फन है। मॉर्टल कॉम्बैट 9 द फर्स्ट रीबूट, उसके अंदर भी ये चीज शामिल थी। इवन इन MK11 you got to see those, but here I think as much as fun they are and the whole secret battles that you do, test your might हमेशा से क्लासिक फन चीज है, but still in all honesty I do feel like ये invasions काफी बेहतर हो सकता था क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये काफी रिपीटेटिव और स्लाइटली डल साइड पर फॉल करता है, which is something that I really never wanted to say. I really wanted to sing praise of invasions mode, लेकिन मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि instead of all this they should add a conquest mode like the one they did in Deception. मेन स्टोरी के बाद ऑनलाइन मैचेस हैं, ये एक अच्छी बात है। देन यू हैव योर इन्वेजन्स, तो कंटेंट के लिहाज से ये काफी अच्छा है, बट देन अगेन व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड इन्वेजन्स इज समथिंग दैट डज फॉल अ बिट ऑन द वीकर साइड। प्रेजेंटेशन वाइज इस दफा जो डिजाइन है ओवरऑल, जो की आर्ट है, जो की डिजाइन टोन है, वो फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिफरेंट है। ये आप राइट ऑफ द बैट देखते ही समझ जाएंगे। मॉर्टल कॉम्बैट दिस टाइम अराउंड इज वेरी ब्राइट टू माय सरप्राइज, वेरी वाइब्रेंट एंड इट्स टोटली लेस ग्रिम, डार्क एंड एजी एज फार एज द विजुअल्स गो। वी आर टॉकिंग अबाउट द विजुअल्स ओनली। चेंज अच्छा है और विजुअली ये गेम पूरी की पूरी ट्रीट है एज इट लुक्स डाउनराइट ब्यूटीफुल। कट सीन्स हाई क्वालिटी हैं, टेक्सचर्स एंड कैरेक्टर मॉडल्स themselves लुक फैंटास्टिक। अगर हम प्रिटेंड ऐसे करें कि स्विच वाला वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता तो शायद ये बहुत ही खूबसूरत है, बट सैडली मेरी उस पर नजर पड़ गई थी और मैं रात सारी सो नहीं पाया था। कोई बात नहीं। गोरी डिटेल्स, द कट बस्टिंग एक्शन, द ब्रूटल विसरल फैटेलिटीज एंड द क्रशिंग ब्लोज, दे ऑल लुक अमेजिंग एंड दे इक्वली हिट हार्ड। यहाँ पर एस्थेटिक वाइज तो उन्होंने नेल कर दी है। गिवन के हमारे लोर के मुताबिक कैरेक्टर्स यंग है, वी आर नॉट गेटिंग दोज ओल्ड ग्रे सब जीरोज एंड स्कॉर्पियंस, लेकिन जो उनकी यंग लुक है, जिस तरह की उनकी बिल्ड्स हैं, जिस तरह की उनकी फिजिक है, द वॉइस एक्टिंग एंड एवरीथिंग, द म्यूजिक, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। मॉर्टल कॉम्बैट 1 खेलने के बाद दो चीजें तो कंफर्म्ड है, इवन 30 साल बाद भी ये फ्रेंचाइज और ये गेम्स आज भी न्यू, फ्रेश और एक्साइटिंग लगती हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स बट गेम प्ले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन नैरेटिव एज वेल। जहां इतनी सारी फ्रेंचाइजेस अपने सीक्वल पे ही स्ट्रगल करने लग जाती हैं, वहां MK अपने आप को रीइन्वेंट आसानी से कर लेती है। दूसरी बात है कि नेदररेल्म का जो टैलेंट है, उन्होंने फाइन फाइटिंग गेम्स शिप करने वाली आर्ट को मास्टर कर लिया है। ये एक इंतहाई अखीर एंजॉयबल स्टोरी मोड ऑफर करती है। इट हैज फन कैरेक्टर एंडिंग्स, अ सॉलिड न्यू गेम प्ले दैट चेंजेस विद द ऑल न्यू एयर कॉम्बैट एंड कैमियो फाइटर इंक्लूजन एंड अ ग्रेट मल्टीप्लेयर। इन्वेजन्स मोड डज इंडीड फील अ बिट वीक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मॉर्टल कॉम्बैट 1 इज नो सरप्राइज अ ग्रेट वीडियो गेम। आई होप इस वीडियो से आपके काफी क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपका मॉर्टल कॉम्बैट पर क्या ख्याल है। एंड फॉर मोर वीडियोस ऑन न्यू गेम्स एंड ओल्ड एंड एवरीथिंग पॉप कल्चर, कीप इट राइट हियर एट IGN Pakistan.